हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। ये एक शेयर है। इसने पिछले कुछ ही दिनों में अप्रॉक्स 68% का रिटर्न दिया है। और इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स को भी बहुत जल्दी डिक्लेयर किया है, यानी कि 8 तारीख को अगर हम इसको बीएसई की साइट पर जाकर के देखते हैं तो 8 तारीख को इन्होंने अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी जो आरपीटी की डिटेल है उसको भी 8 तारीख को ही शेयर किया है। इसका अगर चार्ट में देखता हूँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ 20 तारीख को 20 मार्च 2024 को ये 304 रुपये के समथिंग था शेयर। और आज ये 520 के समथिंग ट्रेड कर रहा है। एक ही दिन में इसका शेयर जो है 24 रुपये के समथिंग बढ़ा। 10 तारीख 2024 को 10 अप्रैल 2024 को। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करता हूँ तो एक बार फंडामेंटल्स भी इसके देख लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैंने इसकी निकाल रखी है। इसमें 5 साल का डेटा है जो हम चेक करने वाले हैं। इसकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल था पहले 13 करोड़ 26 लाख था। और मार्च 2024 में यहाँ तक इसको कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ। 2023 मार्च तक, मार्च 2024 में 14.26 कर दिया गया है इसको। इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, इक्विटी इंक्रीज हुई है इसकी। यहाँ पर हम आ जाते हैं। डेट की बात करें अगर, टोटल डेट जो है इसका 7 करोड़ था मार्च 2020 में, जो कि इंक्रीज होकर के मार्च 2024 तक 8 करोड़ 51 लाख रुपए के समथिंग रह गया है। यही मैं बात करता हूँ इसके टोटल करंट असेट्स की। टोटल करंट असेट्स 668 करोड़ से बढ़कर के 916 करोड़ तक हो गए हैं मार्च 2024 में। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ की बात करूं मैं, 297 का था मार्च 2020 में। अभी 349 का है। इक्वल अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ टोटल करंट एसेट से तो बहुत कम है। उसके आधे ही है एक तरीके से, आधे से भी बहुत कम है। नेट करंट एसेट्स की बात करते हैं तो 665 है मार्च 2024 में। अब इसके पीएनएल पे चलते हैं। पीएनएल पर हम देखेंगे मार्च 2020 में 700 करोड़ का रेवेन्यू था इसका। सेल्स टर्नओवर जो है अब हो गई है 1294 करोड़ मार्च 2024 में, जो पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है। पिछले साल 2023 में, मार्च 2023 में 1380 करोड़ थी और वो जो है कम होकर के 1294 हो गई है। फिर भी इसका शेयर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तेजी से भाग रहा है, एकदम से अपर सर्किट लगा है इसमें 20 दिन के अंदर। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पिछले साल 1045 करोड़ था, जो कि 924 करोड़ रह गया है। जी हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन में इसका जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हो गया है, जिसका हम एक लगा सकते हैं। जिस हिसाब से इसका रेवेन्यू कम हुआ है उसी हिसाब से इसका रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी कम हुआ है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए अब अगर देखा जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जैसे मार्च 2020 में 533 करोड़ था, मार्च 21 में 534, फिर 975 हुआ, 1045 हुआ, अब 924 रह गया है। ठीक है, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ग्रो हो रहा है इसके फंडामेंटल्स में। रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। रेवेन्यू भी ठीक ठाक हो रहा है पिछले फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन फाइनेंशियल ईयर अगर मार्च 2023 की बात करूं तो 1380 करोड़ से बढ़ घट करके 1294 करोड़ रह गया है। अब बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं इसके नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट जो है 47 करोड़ का रिपोर्ट किया है इन्होंने इस बार, जो कि पिछले साल 42 करोड़ था। जहाँ की इनकी सेल भी अच्छी खासी थी, टर्नओवर थोड़ा अच्छा था इस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। 1380 करोड़ था, लेकिन नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया था 42 करोड़। इस साल में 1294 की इनकी रेवेन्यू सेल है, टर्नओवर है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में कम है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट जो है वो इस साल इंक्रीज हुआ है। तो ये हैं इसके फंडामेंटल्स। आपने इसका चार्ट देख ही लिया है। चार्ट के अकॉर्डिंग मात्र 20 दिन के अंदर, 20-21 दिन के अंदर ये शेयर
300 रुपये से बढ़ करके सीधा 520 रुपये पर जा चुका है। तो ये इसके फंडामेंटल्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। ऐसे ही जितने भी रिजल्ट्स अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो जितने भी शेयर्स के रिजल्ट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे उनके चार्ट्स के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।